नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज रात 23 अप्रैल की बड़ी खबरें एक नजर में। राजस्थान में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू में सख्ती शुरू कर दी है। 25 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी। अब अनुमति प्राप्त दुकानें अब सुबह 4 घंटे ही खुलेंगी। मेहमान 50 से ज्यादा हुए तो एसडीएम करेंगे कार्रवाई। मिठाई दुकान, बेकरी और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं। 26 से निजी वाहनों में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। केवल बसें ही चलेंगी। शादी के लिए केवल एक ही कार्यक्रम होंगे। 3 घंटे का समारोह होगा और उसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा दफ्तरों को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अगर किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी पॉजिटिव मिला तो उस कार्यालय को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। निजी वाहनों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल, पेट्रोल, गैस मिलेगी। दोपहर 12 बजे बाद निजी वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल, पेट्रोल मिलता रहेगा। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और शनिवार, रविवार को सुबह 6 से शाम 5 बजे खोलने की अनुमति होगी। डेयरी सहित दूध के कियोस्क को सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे खोलने की अनुमति होगी। वीकेंड पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब बंद। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसमें आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आने जाने, बैंकिंग सेवा, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा। पशु चिकित्सालयों और इससे जुड़ी सेवाओं को अनुमति। मंडियां, फल सब्जी, फूल मालाओं की दुकानें, फल सब्जी के ठेले और मोबाइल वैन को 7 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक की अनुमति होगी। वीकेंड पर शनिवार, रविवार को डेयरी, मंडियों, फल सब्जियों की दुकानों और ठेलों को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी। श्रीगंगानगर में कोरोना ब्लास्ट। एक दिन में सबसे ज्यादा 338 नए पॉजिटिव मिले। 6 दिन में 932 संक्रमित आए सामने। जिले में शुक्रवार को कोरोना ब्लास्ट हुआ। कोरोना के दूसरे फेज में अब तक के सबसे ज्यादा 338 रोगी सामने आए। इसके साथ ही इलाके में पिछले 6 दिन में 932 रोगी सामने आए। इलाके में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन मिलने वाले रोगियों का औसत देखें तो पिछले 6 दिन में यह 150 के पार हो गया। सरकार की तमाम अपीलों के बावजूद बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सड़कों पर लोगों के निकलने का क्रम लगातार जारी है। अस्पताल के कोविड प्रभारी डॉक्टर के.एस. कामरा के अनुसार शुक्रवार को 25 बेड बढ़ाए गए, जबकि अभी 50 बेड और बढ़ाने के लिए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के ऊपर हिस्से में व्यवस्था की गई है। गाँव कस्बों में मिल रहे रोगी जिला मुख्यालय पर अग्रसेन नगर और अनेक इलाके में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिले के जैतसर इलाके में अलग अलग गाँव में से 7-9 रोगी सामने आए। विभिन्न गांवों में से 2 से 3 रोगी मिलने की जानकारी मिली। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोरोना रोगी मिलने के साथ ही सतर्क हो गया। शाही परिवार का स्टॉक पार्क अब अंबानी का। मुकेश अंबानी ने ब्रिटेन का आइकॉनिक कंट्री क्लब 592 करोड़ रुपए में खरीदा। 300 एकड़ के क्लब में 27 गोल्फ कोर्स हैं। ब्रिटेन का मशहूर आइकॉनिक कंट्री क्लब स्टॉक पार्क अब भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की मलकियत हो गया है। 300 एकड़ में बने इस क्लब को मुकेश अंबानी ने 592 करोड़ रुपए में खरीदा। इस पार्क का निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज III के आर्किटेक्ट जेम्स वॉट ने प्राइवेट पैलेस के तौर पर किया था। इसे कई साल से बेचने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ 49 लग्जरी रूम, 21 मेंशन और 28 पवेलियन हैं। शवों के साथ बेकदरी। संक्रमितों के शव ले जाने में भी लापरवाही। दौड़ते शव वाहन के बीच सड़क पर ही गिरी डेड बॉडी। मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में कोविड शव के साथ बड़ी लापरवाही सामने आई। सड़क पर दौड़ते शव वाहन से डेड बॉडी नीचे गिर गई। लोगों ने देखा तो तेज आवाज देकर शव वाहन को रुकवाया। इसके बाद डेड बॉडी फिर से उसमें रखी गई और फिर से उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वाहन में एक बार में सिर्फ 2 शव रखे जा सकते हैं, लेकिन इससे 3 डेड बॉडी रखी गई थी। ये स्ट्रक्चर पर थी। गाड़ी चली तो रफ्तार की वजह से स्ट्रेचर गेट से टकराई और गेट खुल गया। डोर और शव सड़क पर जा गिरे। यह वाहन मध्य प्रदेश रक्त सहायता समिति का था, जो विदिशा मेडिकल कॉलेज से अटैच है और काफ़ी पुराना हो चुका है। कुछ लोगों ने डेड बॉडी नीचे गिरते देखी तो ड्राइवर को आवाज़ें लगाकर रोका, तब कहीं शव को फिर वाहन में रखा जा सका। कोरोना रोगियों को राहत। ऑक्सीजन पहुंची। केवल
कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल को प्लांट से सप्लाई। ऑक्सीजन की कमी के कारण परेशान हो रहे कोविड रोगियों को शुक्रवार को राहत मिली। भिवाड़ी से पहुंची ऑक्सीजन से सिलेंडर भरवाने शुरू करने के साथ ही फिलहाल जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हो गई। हालांकि जिस रफ्तार से रोगी मिल रहे हैं उसके मुकाबले यह सप्लाई कम कहीं जा सकती है, लेकिन गुरुवार के मुकाबले हालात ठीक है। चिकित्सालय प्रबंधन जरूरी एहतियात बरत रहा है। उसने हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट से केवल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल को सप्लाई देनी शुरू कर दी है। इस प्लांट की क्षमता करीब 35 सिलेंडर के बराबर है और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में इस समय 42 ऐसे रोगी हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसे में कोविड हॉस्पिटल की तरफ चिकित्सालय प्रबंधन का पूरा ध्यान है। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन वाले रोगी 42 हैं।